विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष को भी पद की शपथ की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसका भी शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव उसके सदस्य ही करते हैं, लेकिन और यहाँ के भी वही करते ही है, निर्वाचित सदस्य मतलब विधानसभा के सदस्य करते हैं। निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य में अंतर होता है। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड होके आता है और सदस्य का मतलब ये इलेक्टेड भी होके आता है और सेलेक्टेड भी होके आता है। सभी विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार होता है, कम से कम 75,000 जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। कम सदस्य ही नहीं होने चाहिए। विधानसभा सदस्य के लिए उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई। विधानसभा प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण राज्यपाल के समक्ष करता है, लेकिन त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष हटाने की वही प्रक्रिया जो प्रक्रिया लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की है। ओके, विधानसभा अपना शपथ पत्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में न लेकर विधानसभा सदस्य के आम सदस्य के रूप में लेता है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल 1142 सीटें हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं विधानसभा में, कितनी ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट रिजर्व है? तो 1142। ठीक है, 1142 सीटें रिजर्व है। 1142 सीटें रिजर्व है SC/ST के लिए। ओके, 1089 न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कहाँ दोस्तों, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, और ये वैरी भी कर सकता है, लेकिन परमानेंट अभी 2020 के रूप के अनुसार बोलूँ तो कितना अभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं? ओके, तो 1079 और 1142 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए सीटें रिजर्व है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो किसको त्यागपत्र देगा? वह अपने अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा अध्यक्ष है, किसको त्यागपत्र देता है? उपाध्यक्ष को देता है, अपने उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? विधानसभा सदस्य द्वारा साधारण बहुमत के पारित संकल्प द्वारा नहीं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत पारित करके, ये भी सही है। आगे देखता हूँ कौन सही और होगा। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से नहीं, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से नहीं। इसका आंसर कौन होगा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से हटाया जाता है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हटाया जाता है साधारण बहुमत से। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हटाया जाता है साधारण बहुमत से। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है साधारण बहुमत से हटाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश 14 दिन पहले करना होगा। सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से पहले 14 दिन पहले अधिसूचना जारी करना होगा। अधिसूचना मतलब उनको नोटिस देना होगा हटाने से पूर्व। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद बोल रहा है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए लोकसभा केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और बिहार से स्टेट में विधानसभा के। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री होता है। यहाँ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में भाग कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन से निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त स्थान घोषित कर सकता है। बिना नोटिस के अगर 6 महीना गायब रहता है सदन के सदस्य तो उसका निर्वाचित
सदन का निष्कासित करके उसके स्थान पर रिक्त स्थान घोषित कर देता है, उसको निकाल करके रिक्त स्थान घोषित कर देता है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, सदन से उसको निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। राज्य विधानसभा के सदस्य की सदन की बैठक के लिए क्या है, 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी हो, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां भाग हो। देखिए 10 सदस्य होना चाहिए या कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। राज्य विधानसभा में गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य होना चाहिए या 10वां भाग होना चाहिए। गणपूर्ति के लिए 10वां भाग होना कहा गया है। राज्य विधानमंडल में अन्यथा ना करे तब तक कि राज्य के विधानमंडल को किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग हो। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सत्रावसान मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। सत्रावसान जारी कर सकता है राज्यपाल। सत्रावसान कौन जारी कर सकता है, राज्यपाल। सत्रावसान कौन जारी कर सकता है, राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है, सदस्य रहे बिना 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन किसी न किसी सदन में उसको 6 महीना के अंदर सदस्य बनना होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो निर्वाचन आयोग। विधानसभा का जो चुनाव होता है और किसकी देखरेख में होता है, तो निर्वाचन आयोग। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो किसकी देखरेख में होता है, निर्वाचन आयोग। विधानसभा एकल सदनीय व्यवस्था है, भूमिका निभाता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल निम्न सदन तथा प्रथम उच्च सदन है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति से हटा सकते हैं उसे, ठीक है। विधानसभा के सभी निर्वाचित मनोनीत नहीं बल्कि सदस्य निर्वाचन होती है, गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात विधानसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। किस राज्यपाल की नियुक्ति विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, कौन, राज्यपाल। और 2 महिलाओं को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल, 2 महिलाओं को राज्यपाल नियुक्त करता है। जम्मू कश्मीर की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, राष्ट्रपति द्वारा की गई 5 वर्ष के लिए, और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।